Hello dear student, now starting with the fourth chapter of the first unit, that is diversity in living organisms is animal kingdom. तो प्लांट किंगडम की बात हम कर चुके हैं, उसमें हमने अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ा. अब हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की. कितने डाइवर्स फॉर्म्स एनिमल्स की अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफाई करने का जो बेसिस होता है वो हम क्या लेते हैं. तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एनिमल. सो एनिमल जो टर्म है, तो आप बहुत सारे एनिमल्स जो है अपने आसपास देखते हो. देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड. तो एनिमल जो वर्ड है वो आया है एक लैटिन वर्ड एनीमा से. एनीमा जिसका मतलब क्या होता है, लाइफ, ब्रेथ, लाइफ, ब्रेथ और सोल. तो इस तरह से कोई भी आप सोच सकते हो कि लाइव चीज या जो मूविंग चीज जो होती है दैट इज बेसिकली एन एनिमल. तो एनिमल की जो है एक डिटेल डेफिनेशन कर लेते हैं हम. तो एनिमल इज अ ऑर्गेनिज्म. एनिमल इज एन ऑर्गेनिज्म which has following qualities. it is moving. तो सबसे पहले एनिमेशन, जैसे हम बात करते हैं एनिमेशन का, एनिमेट करने का क्या मतलब होता है, मूव करना. तो सबसे पहले जैसे प्लांट किंगडम में हमने देखा तो दे रेयरली मूव्ड. कोई था, कोई एक हमारे पास थे जो मोटाइल थे. तो एनिमल्स जो दे आर मूविंग, दे आर परसीविंग. वो एनवायरमेंट से वेरियस तरह के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं और उसका रिएक्शन देते हैं. तो परसीविंग, मूविंग, परसीविंग एंड दे हैव इंजेस्टिव फीडिंग. इंजेस्टिव फीडिंग. सो इंजेस्टिव फीडिंग क्या है, अभी तक हमने प्लांट किंगडम जब पढ़ा तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन का जो मोड था दैट वाज मेनली ऑटोट्रॉफिक थे. अपने आप अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो अपना फूड जो है ले रहे थे. उसी तरह से अपना वाटर न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन जो था वो जो है जड़ों से डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जैसी प्रोसेसेस के थ्रू ले रहे थे. लेकिन इंजेस्टिव फीडिंग में क्या आता है, प्रॉपर जो ईटिंग और ड्रिंकिंग जो एनिमल्स करते हैं उसको हम बोलते हैं ईटिंग एंड ड्रिंकिंग थ्रू माउथ. उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेस्टिव फीडिंग थ्रू माउथ. उसी तरह से एक और क्वालिटी होती है एनिमल्स की, दे हैव अ डिटरमाइंड ग्रोथ. डिटरमाइंड ग्रोथ. डिटरमिनेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है एक फिक्स होता है. तो जैसे हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, वो सालों साल जो है वो ग्रो करते रहते हैं. इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पैटर्न हमने पढ़ा था, उसमें रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होती है. प्लांट का कोई पार्ट, पूरा प्लांट भी कट कर दिया जाए तो नए बर्ड स्प्राउट हो जाते हैं, प्लांट फिर से रीजनरेट हो जाता है. लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स ऐसा नहीं होता है. जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो कुछ लोअर ग्रुप्स तक लिमिटेड है और कुछ टाइम स्पैन होता है जिसपे वो रहती है, उसके बाद वो नहीं होती. तो डिटरमिनेट ग्रोथ में क्या आएगा कि उनका जो लाइफ स्पैन है इट इज फिक्स्ड. सो डिटरमाइंड ग्रोथ. सो ग्रोथ. और दूसरा ग्रोथ में हम क्या ले सकते हैं कि आपको पता है डॉग है, कैट है, काऊ है, सब एक पर्टिकुलर साइज है, वहीं तक वो ग्रो करेंगे. ऐसा नहीं है कि वो इनॉर्मसली जो है थ्रू आउट देयर लाइफ दे विल ग्रोथ. दिस इज डिटरमाइंड ग्रोथ. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो एनिमल्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ स्पेशल यूनिक जो है बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं. तो दे हैव, एनिमल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियरल पैटर्न्स. एनिमल्स जो है वो किसी सर्टेन सिचुएशन में किसी सर्टेन तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज दे आर मच मोर डेवलप्ड. ब्रेन उनके पास है, नर्वस सिस्टम उनका जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है.
तो हर एक चीज को लेकर के, तो बिहेवियर पैटर्न में हम बात क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या उनका एक्टिविटी का पीरियड। जैसे आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुबह के टाइम ही एक्टिव होते हैं, रात में नहीं होते। देयर आर सर्टेन एनिमल्स जो सिर्फ रात में एक्टिव होंगे, दिन में नहीं होंगे। तो दीज आर ऑल बिहेवियरल पैटर्न्स। तो इनके बिहेवियरल जो पैटर्न्स होते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और काफी यूनिक जो है पैटर्न्स इनमें देखने को मिलते हैं। तो कोई ऐसा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम एनिमल की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, जो मूव करता हो, रिसीव करता है स्टिमुलस को, इंजेस्टिव फीडिंग जिसमें हो, डिटरमिन्ड ग्रोथ हो एंड कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियरल पैटर्न। सो दिस इज एन एनिमल। तो अब हम बात करेंगे एनिमल की, हम बात कर चुके हैं। तो एक और पॉइंट मैं आपको इसमें बताना चाहूँ, तो एनिमल्स जो हैं दे आर supposed to be evolved during pre-Cambrian era। तो ऐसा देखा गया है, फॉसिल रिकॉर्ड देखा जाता है, सारे एविडेंसेस देखे जाते हैं, तो उससे पता चला है कि प्री कैम्ब्रियन ईरा के इस पीरियड के आसपास जो एनिमल्स का ओरिजिन हुआ था। प्री कैम्ब्रियन ईरा क्या है, हम जो है अर्थ को, जब से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, हमने अर्थ को एक टाइम स्केल में डिवाइड किया है। छोटे छोटे हमने टाइम जो है ग्रुपिंग की है, तो उनको हमने ईराज में डिवाइड किया, उसको ईरा बोलते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन ईरा में एनिमल्स का ओरिजिन हुआ माना जाता है। दिस प्री कैम्ब्रियन ईरा, it is the period between 4.6 billion years ago to 541 million year ago। तो इस बीच का जो पीरियड था उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन ईरा। तो ये थी बात एनिमल्स की। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, कि एनिमल्स को अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने सारे एनिमल्स हैं, तो उनको स्टडी करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो उस जो डिवीजन है उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। छोटी छोटी जो है हमारे पास ग्रुप्स हम बना लेते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो बात करते हैं एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की। सो लेट अस टॉक अबाउट एनिमल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम कुछ क्राइटेरिया लेते हैं, उसके बेसिस पे हमने प्लांट्स को एनिमल्स को वेरियस फाइलम्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया की। एनिमेलिया में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो होते हैं मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर है, सेल्स बहुत हैं। अब हम देखेंगे वो सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड है तो किस लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड है, तो इस बेसिस पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने एनिमेलिया को डिवाइड कर लिया टू कैटेगरीज में, सेलुलर लेवल और या तो टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सबसे सिंपल जो लेवल है दैट इज सेलुलर लेवल, एक कैटेगरी हमने वो बना दी। यहाँ पर क्या है, जस्ट जो है मल्टी सेलुलर जो है मास है सेल्स का, वो सेल्स जो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उसको हमने बोल दिया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का जिस एनिमल फाइलम में है वो है पोरीफेर। तो ये आ गया फर्स्ट फाइलम। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहां पर ये जो सेल्स हैं वो एग्रीगेट हो गए हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले टिश्यू लेवल, जब सेल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, एक कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होता है, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब टिश्यूज जब एग्रीगेट हो जाते हैं वो मिल करके बनाते हैं ऑर्गन लेवल, ऑर्गन्स मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर अब हमारे पास हम इस तरह के ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन वाले हमने एक ग्रुप में डाल दिए। अब इनको भी हमको सेपरेट करना है। इनको क्लासिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्री। तो सिमेट्री का क्या मतलब है, एक है हमारे पास रेडियल सिमेट्री और दूसरी है बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री मींस रेडियल टर्म क्या होती है, जिसे रेडिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रेडियल सिमेट्री जो होती है उसमें रेडियल सिमेट्री के बेसिस पे कौन कौन से फाइलम हमारे पास, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो जो दोनों ही फाइलम है इनमें जो है जो बॉडी पार्ट्स है दे आर अरेंज्ड रेडियली, इस तरह से रेडियली। हम जितने भी प्लेन्स में, रेडियल प्लेन्स में इनको काटेंगे तो ये उतने प्लेन्स में जो है वो कट जाएंगे, दैट इज रेडियल सिमेट्री। फिर आती है बाइलेटरल सिमेट्री।
तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जैसे हमारी है। बाइलेटरल मीन्स हम जो है हमको डिवाइड अगर करना हो तो हमें सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है 2 बराबर भागों में। तो कहाँ से, बॉडी के मिडल से अगर एक प्लेन जाएगा, डिवीजन का प्लेन जाएगा, तो हम जो है 2 इक्वल पार्ट्स में बट जाएंगे, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री के बेसिस पर बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास हैं एनिमल्स के जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब उनको अगर हमने क्लासिफाई करना है तो हमने एक और कैटेगरी ले ली, एक और कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, दैट इज बॉडी कैविटी और सिलोम। तो सिलोम क्या होता है, इट इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। तो जैसे सपोज ये बॉडी वॉल है और ये है गट वॉल। गट वॉल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल हमारी। तो दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज गट वॉल, गट वॉल या फिर एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो बीच का जो स्पेस है, जो कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम। तो अब हमने देखना है कि ये सिलोम जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री वाले किन किन ऑर्गेनिज्म में सिलोम जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, या किस तरह का है। तो फर्स्ट कैटेगरी ऐसे एनिमल्स की है जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री तो है लेकिन सिलोम जो है वो नहीं है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई सेपरेशन, कोई कैविटी नहीं है। तो इस कैटेगरी में आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हम बात करते हैं टेपवर्म एटसेट्रा उनकी। तो दूसरी कैटेगरी आती है विद फॉल्स सिलोम। तो अभी जो है बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो फॉल्स है, वो झूठी है। किस तरह से है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस बेसिस पर हमने फाइलम का नाम दे दिया एस्कीहेल्मिन्थ, जिसमें हमारे आते हैं राउंड वर्म, पिन वर्म, जो कॉमन जो है डाइजेस्टिव जो वर्म्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे हमारे पास एस्कैरिस, तो वो सब इसमें आते हैं। फिर आते हैं ऐसे एनिमल्स जिनमें ट्रू सिलोम होता है। ट्रू सिलोम मीन्स दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, दैट इज द ट्रू स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो विद ट्रू सिलोम में कौन कौन से आएंगे, सबसे फर्स्ट फाइलम जो ट्रू सिलोम जिसमें होता है दैट इज एनिलिडा। एनिलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा। एनिलिड्स में आते हैं आपके अर्थवॉर्म्स। आर्थ्रोपोड जो होते हैं उसमें इंसेक्ट्स आते हैं, प्रॉन्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं। फिर आता है मोलस्का, जो स्नेल्स जो होती हैं वो इसको बिलोंग करती है। उसके बाद आता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में आती है स्टार फिशेज और सी अर्चिन्स। उसी तरह से उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में मेंबर्स उतने ज्यादा नहीं है। बेलानोग्लोसिस जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है वो इससे बिलोंग करता है। उसके बाद आता है फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा में सारे वो एनिमल्स आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होती है। रीढ़ की हड्डी की जो शुरुआती चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो वो आते हैं कॉर्डेटा में। तो ये थी हमारे पास एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन। तो इन सारे जो फाइलम्स जो हमने यहाँ से लिखे हुए हैं, इन सभी फाइलम्स के बारे में, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बिहेवियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या होता है, सिलोम कैसा इनमें, तो ये सारा जो है हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो ये थी हमारे पास एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन।